हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, यूज़ ऑफ ए एंड एन। यानी कि आज हमें ए और एन का प्रयोग पढ़ना है, यानी कि हम ए और एन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, इसके बारे में आज हम जानकारी करेंगे। बहुत ईजी है, बस कुछ मिनटों में आपको ए और एन का प्रयोग करना आ जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों, हमें ए और एन का इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए, इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट का नॉलेज होना चाहिए। तो हम पहले जानेंगे कि इंग्लिश में वॉवेल्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो इंग्लिश में वॉवेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू। फिर मेरे साथ रिपीट कीजिए, कितने होते हैं वॉवेल्स, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या कहलाते हैं, वॉवेल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, वॉवेल्स कहलाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वॉवेल्स समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। क्या है, कॉन्सोनेंट्स। अभी हम जानेंगे कि कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं और ये होते कितने हैं। तो यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कुल कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। तो उसमें से जो 5 वॉवेल्स जो होता है उसको छोड़ करके बाकी जो भी लेटर्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। जैसे कि बी, ए हमने क्यों नहीं राइट किया, क्योंकि ए क्या है, वॉवेल है। ए क्या है, वॉवेल है। बी, सी, डी, ई नहीं राइट किया है। क्यों नहीं राइट किया है, क्योंकि ई क्या है, वॉवेल्स है। ठीक है, एफ, जी, एच, और एच के बाद हमने क्या राइट किया है, जे। तो आप सोचेंगे मैम ने आई क्यों नहीं राइट किया है। आई क्यों नहीं राइट किया है, क्योंकि अभी हम पढ़े हैं कि आई क्या है, वॉवेल है। आई क्या है, वॉवेल है। यानी कि जो वॉवेल है वो कॉन्सोनेंट नहीं है, जो वॉवेल्स है वो कॉन्सोनेंट नहीं है। ठीक है, जे, के, एल, एन, ओ हमने नहीं राइट किया है। क्यों नहीं राइट किया है, क्योंकि ओ क्या है, वॉवेल है। ओ के बाद क्या था, पी, पी के बाद क्यू, आर, एस, टी, यू नहीं राइट किया। क्यों नहीं राइट किया, क्योंकि वो यू क्या है, वॉवेल है। टी के बाद क्या राइट करेंगे, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये क्या है बच्चों, कॉन्सोनेंट्स हैं। क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं। तो क्लियर हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि वॉवेल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के 5 लेटर्स जो होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या कहलाते हैं, वॉवेल्स कहलाते हैं। और ये इनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। चलिए, कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। वॉवेल्स को छोड़ करके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो भी लेटर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब हम क्या सीखेंगे बच्चों, अब हम इसको क्लीन करेंगे ब्लैक बोर्ड को, और अब हम यूज करना सीखेंगे। क्या यूज करना सीखेंगे, ऊपर क्या राइट हुआ है, ए, एन। यानी कि ए और एन को हम यूज करना सीखेंगे कि हम ए और एन को कहाँ यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। बहुत इजी है। ठीक है, चलिए, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे राइट किया है एक वर्ड। क्या राइट किया है, रैट। रैट हमने राइट किया है, RAT। क्या राइट किया है, रैट। रैट मीन्स क्या होता है, चूहा। ये वर्ड है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब पता करना है कि ये जो वर्ड है वहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे या एन का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे। तो इसको जानने के लिए हम कैसे जानेंगे कि रैट में हम ए का प्रयोग करेंगे या एन का प्रयोग करेंगे। बहुत इजी है, चलिए हम बताते हैं। ये क्या है, वर्ड है। क्या है, वर्ड है। इस वर्ड का पहला लेटर क्या है बच्चों, इस वर्ड का पहला लेटर क्या है, आर। क्या है, आर है। अब आप हमें बताइए कि जो ये वर्ड का यानी शब्द का, वर्ड का जो पहला लेटर आर है वो कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है। क्या है, कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है, बताइए। अभी आपने पढ़ा है ना कि वॉवेल 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इसके बाद जो भी लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो आर क्या है, वॉवेल है। आर क्या है,
वॉवेल है? वॉवेल है क्या? नहीं, वॉवेल नहीं है। आर क्या है? कॉन्सोनेंट है। आर क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे यानी कि जिस वर्ड में शब्द का पहला अक्षर अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो हम वहाँ पे क्या राइट करेंगे? ए राइट करेंगे। यानी कि इस वर्ड के पहले हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। यहाँ पे हम कैपिटल में राइट करेंगे, सॉरी स्मॉल लेटर में राइट करेंगे। तो हम इस वर्ड के आगे हम क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चों? ए लगा देंगे। यानी कि वर्ड का, किसी भी वर्ड का अगर पहला अक्षर, पहला लेटर, ठीक है, अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। यहाँ पे राइट हुआ ना, ए लगाएंगे। अब जैसे मान लीजिए सेकेंड वर्ड देखते हैं। जैसे मान लीजिए आउल लिखा है, OWL, आउल। आउल मीन्स क्या होता है? उल्लू। आउल मीन्स क्या होता है? उल्लू होता है। ठीक है, तो यानी कि अब हम देखेंगे कि शब्द का जो पहला लेटर है, पहला लेटर वो किससे शुरू हुआ है? ओ। क्या है? ओ। तो ओ क्या है? वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है? आप बताइए, जल्दी बताइए, नहीं तो वीडियो लंबी होती जाएगी। बताइए, वॉवेल किसे कहते हैं बच्चों? कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। शब्द का, वर्ड का, सॉरी शब्द हम बोल रहे हैं, वर्ड का जो पहला लेटर है ओ है, और ओ क्या है? वॉवेल है। ओ क्या है? वॉवेल है। तो अगर वॉवेल है तो हम यहाँ पे क्या राइट कर देंगे? एन राइट कर देंगे। एन आउल, एन आउल। अब ए मीन्स क्या होता है? एक होता है। जैसे कि मान लीजिए, चलिए जैसे मान लीजिए यह एक संतरा है। यह एक संतरा है। हमने एक सेंटेंस राइट किया, यह एक संतरा है। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे? दिस इज एक। एक है। एक के लिए हम क्या राइट करते हैं? ए या एन। यानी कि ए की भी अंग्रेजी क्या होती है? सॉरी, अर्थ क्या होता है? एक होता है। और एन का भी अर्थ क्या होता है? एक होता है। ठीक है, लेकिन हम ए और एन का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो जैसे कि मान लीजिए दिस इज संतरा, स्पेलिंग क्या होती है? ऑरेंज, ORANGE। क्या होती है? ऑरेंज। ऑरेंज मीन्स क्या होता है? संतरा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे? एन ऑरेंज। क्या राइट करेंगे? एन ऑरेंज। हमने यहाँ पे एक के लिए एन क्यों लगाया? क्यों लगाया? क्योंकि इस शब्द का पहला अक्षर जो है वो वॉवेल है। फर्स्ट लेटर क्या है यहाँ पे? ओ, और ओ क्या है? वॉवेल है। इसलिए हम एक के लिए यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे होता यह एक बिल्ली है। यह एक बिल्ली है। अब बिल्ली के लिए हमने यहाँ पे एक के लिए ए लगा दिया, और यहाँ पे हम बिल्ली की स्पेलिंग क्या होती है? कैट होती है। ए हमने क्यों लगा दिया? क्योंकि इस शब्द का पहला अक्षर जो है, पहला लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है? कॉन्सोनेंट्स। यानी कि तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। यानी कि जिस वर्ड का पहला लेटर अगर वॉवेल से शुरू होता है तो हम वहाँ पे एन लगाएंगे, एन का यूज़ करेंगे। अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो हम वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? सॉरी, अगर वॉवेल से शुरू होता है तो हम वहाँ पे एन लगाएंगे, और अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो हम वहाँ पे क्या लगा देंगे बच्चों? ए लगा देंगे। यानी कि एक की अंग्रेजी हम क्या लिख देंगे? ए। क्या लिख देंगे? ए। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ए और एन का इस्तेमाल करना समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।